प्रार्थना का समय में आप सबों का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज की सुबह इस वचन के द्वारा आप सबों से बातचीत करें। आइए थोड़ी देर हम परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करें, परमेश्वर से बातें करें और देखें परमेश्वर आज की सुबह आपसे क्या बातें करने जा रहा है। हर रोज आप ये इच्छा रखते हैं कि परमेश्वर आपके सम्मुख रूबरू हो, परमेश्वर पिता आपसे बातें करे। मेरे प्रियो, आज की सुबह परमेश्वर आपके घरों में और आपके सम्मुख उपस्थित है। हर एक सुनने वालों से परमेश्वर आज बातें करने जा रहा है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है। अपने हृदय को खोलिए, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में गहराई से उतरने दीजिए। स्मरण करिए और ध्यान करिए प्रभु आपसे क्या बातें करने जा रहा है। परमेश्वर का दास वचन में इस प्रकार से लिखता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का दास इस वचन के द्वारा इस बात को सिखाना चाहता है कि क्या मैं और आप अपने हृदय में परमेश्वर के वचन को बहुत अधिकाई के साथ बसने दिया है या नहीं। और ये कैसे संभव होगा मेरे प्रियो, जब आप और हम परमेश्वर के वचन को अहमियत देंगे, परमेश्वर के वचन से प्रेम करने वाले बन जाएंगे। आज की सुबह जब आप इस प्रार्थना में बैठे हुए मेरे प्रियो, जब आप इस वचन को सुन रहे मेरे प्रियो, मैं आपसे बातें करने जा रहा हूं। परमेश्वर का वचन आपसे बातें करने जा रहा है। परमेश्वर आपके बीच में उपस्थित होकर हर एक से आज एक प्रश्न पूछना चाहता है। हे जवान बेटे, मैं आपसे बात कर रहा हूं। हे जवान बेटी, जो तू इस वचन को सुन रही है, मैं आपसे बात कर रहा हूं। हे माता, मैं तुझसे बात कर रहा हूं। हे पिता, मैं तुझसे बात कर रहा हूं। जो तुम अपने घर में अपने बच्चों की परवरिश करते हो और अपने बच्चों को क्या कुछ लाके नहीं देते, लेकिन एक बात की कमी है जो परमेश्वर का वचन आज मुझे और आपको सिखाता है। और एक प्रश्न मैं नहीं पर परमेश्वर पूछने जाता है कि तुमने अपने जीवन में मेरे वचन को कितनी अहमियत दी है। हे जवान बेटे और बेटी, मैं तुमसे पूछता हूं। हे माता और पिता, परिवार के बड़े बुजुर्ग, मैं आपसे पूछ रहा हूं। आज आप एक प्रश्न का जवाब परमेश्वर को दीजिए, क्योंकि यह प्रश्न स्वयं परमेश्वर आपसे पूछ रहा है इस वचन के माध्यम से। कितना परमेश्वर के वचन के प्रति अपने बच्चों को प्रेरित किया है। कितनी बार हमने परमेश्वर के वचन को पढ़ने से रोक दिया है। कितनी बार हमने अपने बच्चों को इस प्रकार से रोक दिया कि वे नहीं पढ़ सकते। कितनी बार हम कलीसियाओं में खड़े होकर परमेश्वर के वचन को पढ़ने से अपने आप को रोका है। आज पूछिए अपने आप से कि एक माता होने के नाते मैंने अपने बच्चों को क्या आज परमेश्वर के वचन के लिए प्रेरित किया है। एक पिता होने के नाते मैंने अपने बच्चों को परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए प्रेरित किया है या नहीं। एक जवान भाई या बहन होने के नाते मैंने अपने भाई या बहन को परमेश्वर के वचन के प्रेरित करने के लिए, पढ़ने के लिए प्रेरित किया है या नहीं। आज ये प्रश्न आपसे करता हूं। स्मरण करिए, अगर आज की सुबह परमेश्वर आपके घर में उपस्थित हो जाए, आज की सुबह मैं आपसे कहने जा रहा हूं कि आज की सुबह परमेश्वर आपके घर में आने वाला है। आज की सुबह परमेश्वर आपकी जिंदगी पर दस्तक देने जा रहा है। और ये दस्तक इसी वक्त होगी जब आप इस वचन को सुन रहे हैं। स्मरण करिए, परमेश्वर आपके घर में उपस्थित है। आपके घर की डोरबेल को बजाकर वो आपके घर में आता है। आपके घर के द्वार पर दस्तक देके वो आपके घर में आता है। आप उसका आलिंगन करते हैं, बड़े खुश हो जाते हैं, बड़े आनंदित होते हैं कि आज मेरे घर में आसमान का खुदा बादशाह आज मेरे घर में विराजमान है। आज राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु मेरे घर में आया है। कितने आनंदित होंगे आप जब प्रभु आपके घर में उपस्थित होगा। स्मरण करिए, प्रभु आपके घर में बैठा है।
आप उससे बातें कर रहे हैं। आप उसके लिए सब कुछ करना चाहते हैं जो आप कर सकते हैं, क्योंकि आप बड़े आनंद के साथ उसका वेलकम करते हैं। लेकिन इससे पहले कि आपके घर का कुछ चीज खाने के पहले वो आपसे एक प्रश्न पूछता है। वो कहता है, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, इससे पहले कि मैं तुम्हारे घर में कुछ खाऊं, मुझे एक प्रश्न का जवाब दे। तेरे घर में तेरे बेटे या तेरी बेटी ने, तेरे घर में तेरी माता या तेरे पिता ने, तेरे घर में तेरे बड़े बुजुर्गों ने मेरे वचन को कितनी बार पढ़ा है? क्या तुम में से कोई ये कह सकता है कि हाँ प्रभु, मैंने तेरे वचन को कई बार पढ़ा है और अभी भी पढ़ रहा हूं? आज जब आप प्रभु से मुलाकात कर रहे हैं, प्रभु आपके घर में उपस्थित है, प्रभु आप सब भाई बहनों से बातें कर रहा है और बोलता है, मेरे बच्चों, बताओ तुमने कितनी बार मेरे वचन को पढ़ा? सोचिए क्या दृश्य होगा वो जब आप उससे उसका उत्तर देंगे। क्या आप ये कहना चाहेंगे, प्रभु नहीं, मैंने तेरे वचन को अभी तक नहीं पढ़ा? या आपका जवाब ये होगा, नहीं प्रभु, मैं आपके वचन को अभी तक नहीं पढ़ा? सोचिए क्या मंजर होगा। वो प्रभु आपसे कहेगा, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैंने तेरी जिंदगी में क्या कुछ नहीं दिया? तूने एक अच्छी नौकरी मांगी, मैंने तुझे एक अच्छी नौकरी दी। तूने एक अच्छा जीवन साथी मांगा, मैंने तुझे एक अच्छा जीवन साथी दिया। तूने एक अच्छा घर मांगा, मैंने तुझे वो भी दे दिया। तेरी इच्छाएं कम नहीं हुई, तूने अपने जीवन में भौतिक वस्तुओं की चाह करी, मैंने तुझे वो भी दे दिया। तूने ये चाह करी कि तुम्हारी अलमारी सोने, जेवरात और रुपये और पैसों से भर जाए, मैंने तुम्हें वो भी दे दिया। तुमने संतानों की चाह करी, मैंने तुम्हें संतानों से आशीषित किया। लेकिन आज मुझे तेरे विषय में एक बात बोलना है। क्या इन सब के बावजूद तूने मेरे वचन को अहमियत दी है या नहीं? फिर आप क्या कहेंगे? प्रभु मुझे नहीं मालूम था। और तब प्रभु का वचन कहेगा, देख, मैंने तेरे अपने वचन में तुझसे बातें किया हूं कि क्या तू मेरे वचन से प्यार करता है? क्या तूने मेरे वचनों को पढ़ा है? देख, मेरा दास किस प्रकार से कहता है, मैंने तेरे उपदेशों पर ध्यान करूंगा और तेरे मार्गों की ओर दृष्टि करूंगा। मैं तेरी विधियों से सुख पाऊंगा और तेरे वचन को ना भूलूंगा। हे मेरे बेटे और मेरी बेटी, आज जब मैं तुम्हारे घर में बैठा हूं, मुझे दुख होता है कि तुमने मुझसे हर एक चीज पा ली, लेकिन मैं भी तुमसे कुछ पाना चाहता था। वो जवाब जिसमें तुम कहते कि मैंने पिता तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। तूने मेरे वचन को कितना पाया है, तूने मेरे वचन को कितना पढ़ा है। मुझे स्मरण आता है हर बात, जब वचन को पढ़ने का वक्त आया, तुमने अपने बच्चों को पीछे कर दिया। जब वचन को पढ़ने का वक्त आया, एक माता और पिता होने के नाते तुमने उन्हें प्रेरित नहीं किया। जब वचन पढ़ने का समय आया, तुमने अपने बच्चों को प्रेरित नहीं किया। हे बच्चों, मैं तुमसे बातें कर रहा हूं। हे बुजुर्गों, मैं तुमसे बातें कर रहा हूं। तुमने अपने बच्चों को, अपने नाती पोतों को, अपनी संतानों को मेरे वचन की ओर प्रेरित नहीं किया। तुमने उन्हें नहीं सिखाया कि मेरे वचन को पढ़ें। आज मैं तुम्हारे घर में आया हूं इस प्रश्न को पूछने के लिए। तुमने मुझसे सब कुछ चाहा, मैंने तुम्हें सब कुछ दे दिया, लेकिन आज तुम्हारे घर में मेरे वचन की अहमियत क्या है? क्या जवाब होगा मेरे प्रियो? हम क्या जवाब देंगे परमेश्वर को? आज एक निर्णय करिए अपने जीवन में। अगर ये बात हकीकत हो जाए और खुदा आपके घर में आ जाए और वो सिर्फ एक बात पूछे, इस 50 साल की आयु में, 60 साल की आयु में, 70 साल की आयु में, हर एक जवान भाई बहन बच्चे बुजुर्गों से मैं पूछता हूं, तुमने मेरे वचन को कितना महत्व दिया है? तुमने मेरे वचन से कितना प्यार किया है? क्या तुमने नहीं पढ़ा कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था, और यही वचन देहधारी होकर हमारे बीच में आया और हमारे बीच में डेरा किया। आज तुमने उस वचन को, यानी कि मुझसे, प्यार नहीं किया।
मेरे प्रियो, सोचिए आप खुदा के सामने कैसे खड़े होंगे जब वो आपसे पूछेगा तुमने मेरे वचन को कितनी बार पढ़ा है। आज वो वचन जो आपकी शायद कमरे में रखा है, आज वो वचन शायद जो आपके सेंटर टेबल पर रखा हुआ है एक सजावट के तौर पर, आज वो वचन शायद आपकी लाइब्रेरी में या आपकी स्टडी उस ड्रॉज में, स्टडी की ड्रॉज में, उस अलमारी में रखा हुआ है। शायद वो वचन आपके बच्चों के बिस्तर के सिरहाने रखा है, जहां पे रख कर आप सो जाते हैं कि डर ना लगे। वो वचन आज चीख चीख कर आपसे पूछता आपके घर में कि तुम मेरे इस वचन को कब खोलोगे, कब पढ़ोगे। आज वो वचन चीख चीख कर आपसे एक जवाब पूछना चाहता है कि तुम मुझे कब खोलोगे, तुम मुझे कब पढ़ोगे। क्या आज आपके पास वो वचन की आवाज, वो चीख सुनाई पड़ती है? हर एक घर में आज वो वचन जोर जोर से पुकार रहा है, हे मेरे बेटे और मेरी बेटी, तू मुझे कब खोलेगा और कब पढ़ेगा। देख, मुझे खोल और पढ़, और तब मैं तुझे अद्भुत बातें बताऊंगा। तब मैं तेरे सारे प्रश्नों का जवाब दूंगा। मैं तुझे आशीष की बातें करूंगा, मैं तुझे अद्भुत बातें बताऊंगा। भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में मैं तुझसे बातें करूंगा। तेरे मार्गों में मैं तेरी अगुवाई करूंगा, तुझे फलवंत करूंगा, तुझे आशीष दूंगा। लेकिन तूने मुझे अब तक नहीं खोला। आ मेरे पास, उठ और देख तेरे घर में मैं कहां पर हूं। उस अलमारी को खोल, अपने बिस्तर पर जा, तेरे सिरहाने पे जो वचन है उसे उठा। अपने हॉल में जा, सेंटर टेबल पर तेरा जो वचन है उसको उठा, खोल और पढ़, और मैं तुझसे बातें करूंगा। मेरे प्रियो, आज ये आवाज परमेश्वर की आवाज है। ये आवाज कोई पासवान की आवाज नहीं मेरे प्रियो। ये आवाज एक आत्मा है, जो परमेश्वर का आत्मा जो आपसे पूछता है। आज पूछता, कितने ऐसे घर हैं जो खुदा के वचन को नहीं पढ़ते। कितने घर में जवान बेटे बेटियां हैं जिनके पास हर एक चीज को पढ़ने का वक्त तो है, हर एक मैसेज को पढ़ने का वक्त तो है। पर तेरा स्वर्गिक पिता होने के नाते मैं तुझसे आज एक प्रश्न पूछता हूं, क्या तेरे पास इन वर्षों में मेरे वचन को खोलने और पढ़ने का वक्त नहीं? आज एक कमिटमेंट करिए मेरे प्रियो कि मैं अब से तेरे वचन को नित्य प्रतिदिन पढ़ूंगा, और प्रारंभ से लेके अंत तक, जब तक पूरी बाइबल खत्म ना हो जाए मेरे प्रभु, मैं तेरे वचन से लिपटा रहूंगा। मैं तेरे वचन को अपने हृदय में उतारता जाऊंगा और तेरे वचनों से आशीषित होऊंगा। वो परमेश्वर आपको आशीष दे मेरे प्रियो, आपको ज्ञान से भरे, आपको अपनी आत्मा से भरे, कि आप वचन को पढ़ने वाले बन जाएं। आज प्रभु का आत्मा आपकी जिंदगियों को कायल करे कि आप एक माता पिता होने के नाते अपने बच्चों को दृढ़ता के साथ परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए लालायित करें। सोचिए, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और प्रभु आपके घर में आकर एक प्रश्न पूछता है, मेरे बेटे और मेरी बेटी, मैं तुझसे एक प्रश्न पूछता हूं, तूने मेरे वचन को कितना महत्व दिया? क्या तेरे परिवार में तेरे बच्चे मेरे वचन को पढ़े हैं? अगर पढ़े हैं तो कितनी बार पढ़े हैं? आज ये प्रश्न मैं तुझसे पूछता हूं। सोचिए, आप उस प्रभु को क्या जवाब देंगे? मेरी दुआ है कि परमेश्वर का आत्मा आपको कायल करे। वो वचन जो आपके घर में चीख कर पुकार रहा है कि मुझे खोलो और पढ़ो, क्योंकि मैं तुम्हें अद्भुत बातें बताऊंगा, तुम्हें आशीष की बातें कहूंगा और तुम आशीषित होगे। इसलिए आइए मेरे प्रिय अजीजों, प्रभु का आत्मा आपको उठाए, प्रभु का आत्मा आपके हृदयों को कायल करे कि आप अपने परिवार को परमेश्वर के वचन के प्रति पढ़ने के प्रति प्रेरित करें। आपके बच्चे परमेश्वर के वचन को पढ़ने वाले बन जाएं, एक नियमित रूप से, एक क्रमानुसार प्रभु के वचन को पढ़ने वाले बने, प्रभु के वचन से बातचीत करने वाले बने। आज की सुबह परमेश्वर का आत्मा आपके घर को अपनी उपस्थिति से भर ले। परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवनों में होने पाए। परमेश्वर का तेज आपके जीवन में उतरने जा रहा है। परमेश्वर आपसे बातें करने जा रहा है। बात करिए परमेश्वर से, कमिटमेंट करिए परमेश्वर से,
उसको बोलिए, पिता मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं अब तक नहीं पढ़ पाया, लेकिन आज एक निर्णय करता हूँ, अपने बच्चों को, अपने परिवार को और स्वयं अपने जीवन को तेरे वचन के लिए मैं तैयार करूँगा और आज से ही तेरे वचन को पढ़ने वाले बनूंगा। प्रभु आप सबों को आशीष दे, परमेश्वर की आवाज को धीमी ना पड़ने दें, अपने हृदय में इस आवाज को धूमिल ना होने दें। वो परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है जो वायदा करता है कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा। आज का वचन आप सबों को अपनी आशीष प्रदान करे और परमेश्वर का आत्मा आपके घरों में, आपकी जिंदगियों में सदैव बना रहे। गॉड ब्लेस यू।